एक दिन 10 साल की जिज्ञासु लड़की एम्मा अपनी दादी के पुराने घर के अटारी में खेल रही थी। अटारी में धूल और पुरानी किताबों से भरे बक्सों के बीच उसे एक अनोखा सा बक्सा मिलता है। जब वो उसे खोलती है तो अंदर एक चमकता हुआ सुनहरा कंपास होता है। कंपास आम नहीं था, वो हल्का हल्का चमक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो। एम्मा ने अपने हाथों से कंपास को उठाया और गौर से देखा। उस पर लिखे हुए छोटे अक्षरों में लिखा था, जिसका दिल सच्चा और साहसी हो वही इस कंपास को समझ सकता है। एम्मा का मन उत्सुकता से भर गया। उसने सोचा, ये कंपास मुझे कहाँ ले जाएगा? क्या यह मुझे किसी रहस्यमय दुनिया में ले जाएगा? कंपास एम्मा को एक रहस्यमय जंगल के किनारे ले आता है। जंगल का नाम था विस्परिंग वुड्स। ये जगह ऐसी थी जहाँ लोग जाने से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ पेड़ बातें करते हैं। लेकिन एम्मा बहादुर थी। उसने कंपास को हाथ में पकड़ा और जंगल के अंदर कदम रखा। जंगल में प्रवेश करते ही एम्मा ने महसूस किया कि यहाँ की हवा में कुछ जादू है। हर कदम पर जुगनू उसकी राह को रोशन कर रहे थे। पेड़ हल्की हल्की फुसफुसाहट कर रहे थे, जैसे कि वो आपस में बातें कर रहे हों। एम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जगह तो बहुत सुंदर है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, कंपास की रोशनी और तेज होती गई। जंगल के अंदर एम्मा की मुलाकात एक चतुर और प्यारी लोमड़ी से होती है, जिसका नाम फेलिक्स था। फेलिक्स की फर चमकदार नारंगी थी और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। फेलिक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, कंपास तुम्हें यहाँ लाया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल बहादुर और दयालु है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन आगे का सफर आसान नहीं होगा। एम्मा ने फेलिक्स की बात ध्यान से सुनी और उसके साथ इस अनोखी यात्रा पर निकल पड़ी। फेलिक्स ने बताया, ये जंगल बहुत खास है। यहाँ हर चीज में जान है और हर प्राणी की अपनी कहानी है। एम्मा ने मन ही मन सोचा, मैं इस सफर में बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। एम्मा और फेलिक्स एक जादुई नदी के पास पहुँचते हैं। नदी का पानी चांदी जैसा चमक रहा था और उसमें से एक बड़ी मछली निकलती है। मछली बोलती है, तुम इस नदी को पार नहीं कर सकते जब तक मेरी पहेली का जवाब न दो। मछली की आवाज गूंजती हुई और रहस्यमय थी। मछली ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे बाएं हाथ में हो सकती है, लेकिन दाएं में नहीं? एम्मा ने थोड़ा सोचा। उसने अपने हाथों को देखा और मुस्कुराकर कहा, दायां हाथ। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही जवाब दिया, अब तुम नदी पार कर सकती हो। अचानक नदी पर एक जादुई पुल बन गया। फेलिक्स ने कहा, तुमने अपनी समझदारी और धैर्य से ये पहेली हल की। ये सफर तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। एम्मा ने उत्साह से पुल पार किया। रास्ते में एम्मा और फेलिक्स को एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा दिखता है, जो कांटों में फंस गया था। चिड़िया डरी हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। एम्मा ने बिना देर किए चिड़िया की मदद की। उसने बहुत प्यार से कांटे हटाए और चिड़िया को आजाद किया। जैसे ही उसने ये किया, कंपास और तेज चमकने लगा। फेलिक्स ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारी दयालुता है जो तुम्हें इस सफर में आगे ले जा रही है। ये तुम्हारे दिल की सच्चाई और अच्छाई को दर्शाती है। चिड़िया ने खुशी से चहचहाते हुए उड़ान भरी और आसमान में गायब हो गई। आखिरकार कंपास एम्मा और फेलिक्स को एक सुनहरी रोशनी से भरी जगह पर ले जाता है। वहाँ एक बड़ा जादुई पेड़ था, जिस पर सोने जैसे फल लगे थे। पेड़ के नीचे एक चमचमाती किताब रखी थी। एम्मा ने किताब को उठाया और खोला। किताब में लिखा था, सच्चा खजाना तुम्हारी बहादुरी, दयालुता और वो ज्ञान है जो तुमने इस सफर में सीखा है।
एम्मा को एहसास हुआ कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। उसने फेलिक्स की ओर देखा और कहा, ये सबक मैं कभी नहीं भूलूंगी। एम्मा अपने घर लौटती है और अपनी दादी को ये सारी कहानी सुनाती है। उसकी दादी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा ये अनुभव हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। खिड़की से फेलिक्स अलविदा कहता है, लेकिन एम्मा जानती थी कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके आगे और भी रोमांचक सफर उसका इंतजार कर रहे थे।